हेलो दोस्तों, आज हम लोग इस लेक्चर में पार्ट 38 करेंगे, जिसमें रेखीय आवर्धन पढ़ेंगे। तो रेखीय आवर्धन में जिसको यम से प्रदर्शित करते हैं, इसके सूत्र का निगमन करेंगे उत्तल लेंस और अवतल लेंस दोनों के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं उत्तल लेंस के लिए। और रेखीय आवर्धन कहते किसे हैं? प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, यानी प्रतिबिंब कितना बड़ा है और वस्तु कितनी बड़ी है, इन दोनों का जो अनुपात होता है वही क्या कहलाता है? रेखीय आवर्धन कहलाता है। यानी प्रतिबिंब से कितना गुना बड़ा या छोटा है, वस्तु से कितना गुना प्रतिबिंब बड़ा है या छोटा है, वह रेखीय आवर्धन कहलाता है। ठीक है, तो इसे इस माध्यम से प्रदर्शित करते हैं रेखीय आवर्धन को। तो ये फिगर आप देख सकते हैं, इस फिगर से हम लोग इसको रेखीय आवर्धन के सूत्र का निगमन करेंगे। वस्तु है, एक किरणमुख अक्ष के समांतर अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से होकर के जाती है, दूसरे किरण प्रकाशिक केंद्र से होकर के चली जाती है। यहाँ पर वस्तु की ऊंचाई h माना गया है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश माना गया है। ठीक है, इसको वस्तु को ऑब्जेक्ट भी मानते हैं, ओ लिखते हैं। ठीक है, तो इसे ओ भी लिखा जाता है वस्तु को, और इसे आई, प्रतिबिंब को आई भी लिखते हैं, इमेज लिखते हैं एच डैश की जगह, और एच की जगह ओ भी लिखते हैं कहीं कहीं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इस फिगर को में समझ सकते हैं। तो रेखीय आवर्धन का सूत्र होता है, रेखीय आवर्धन बराबर होता है परिभाषा के अनुसार प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। यानी प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को ही क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रेखीय आवर्धन में प्रतिबिंब की लंबाई एच डैश, यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई कितना है? एच डैश है, तो इसलिए यहाँ पर कितना लिख दिया गया? एच डैश लिख दिया गया। वस्तु की लंबाई क्या है? एच होती है। अब प्रतिबिंब की लंबाई जो होती है, प्रतिबिंब की दूरी जो होती है वो v होती है, और वस्तु की दूरी u होती है प्रकाशिक केंद्र से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर v अपान u लिख दिया गया है। ठीक है, तो यम बराबर होता है एच डैश बटा एच और v बटा u। अब त्रिभुज, इसमें आप त्रिभुज देखेंगे तो त्रिभुज यहाँ देखिए, ए डैश बी डैश और ओ में एक त्रिभुज यहाँ समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है, दूसरा त्रिभुज ए बी ओ, ये समकोण त्रिभुज दिखाई दे रहा है। तो ये दोनों समकोण त्रिभुज समकोणी त्रिभुज हैं, अर्थात समरूप त्रिभुज के नियम से इनको हम लोग जिसे सूत्र का निगमन किए थे वैसे इसको लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर ओ बी डैश बटा ओ बी। समीकरण नंबर 1। ए डैश बी डैश क्या है? वस्तु की लंबाई है। ठीक है, सॉरी, प्रतिबिंब की लंबाई है, तो यहाँ पर एच डैश अब माइनस में होगा ए। ठीक है, ए बी वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई किस में होगी? एच होगी, और प्रतिबिंब की दूरी v प्लस में, और वस्तु की दूरी माइनस u होगी। अब इस चिन्ह परिपाटी के नियम के अनुसार जब अक्ष से नीचे की दूरी लेते हैं दाईं तरफ दाईं तरफ, तो माइनस में होता है, इसलिए यहाँ पर माइनस लिखा गया। वस्तु की लंबाई h प्लस में ऊपर जा रहा है, तो बाईं तरफ है तो ऊपर होगा, तो इसलिए इसके बाईं तरफ ऊपर की तरफ प्लस होता है, नीचे की तरफ माइनस होता है, इधर प्लस होता है, इधर माइनस होता है। तो यहाँ पर ये हम ऊपर जा रहे हैं तो इसलिए प्लस में, नीचे आ रहे हैं तो माइनस में। ठीक है, दूरी बाईं दाईं तरफ है तो इसलिए ये प्लस में, और इधर दूरी वस्तु की दूरी माइनस होगी। ठीक है, तो ये माइनस में हो गया वस्तु की दूरी। ये सभी मान समीकरण नंबर 1 में हम लोग रख दिए। ठीक है, तो ये बराबर हमको क्या मिल गया? ये माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो रेखीय आवर्धन अर्थात आवर्धन का सूत्र यम बराबर एच डैश बटा एच बराबर वी अपान यू आ गया। ठीक है, तो ये हम लोग उत्तल लेंस से इसका प्रूव कर लिए हैं। तो इसका प्लस में होता है सब। इसी प्रकार से इसका होता है रेखीय आवर्धन अवतल लेंस के लिए। इसी प्रकार से अवतल लेंस के लिए आप देख सकते हैं कि ये वस्तु से एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस पर आती है और दूसरे किरण प्रकाशीय केंद्र से जाती है। दोनों किरणें प्रकाशीय केंद्र और द्वितीय फोकस के बीच में मिलती है। प्रतिबिंब सीधा बनता है और वह से छोटा बनता है। तो त्रिभुज यहाँ पर एक त्रिभुज इसमें दे देते हैं, त्रिभुज यहाँ पर ले लेते हैं ए डैश बी डैश ओ, ए डैश बी डैश ओ ये समकोण त्रिभुज है, दूसरा समकोण त्रिभुज ए बी ओ। तो तथा त्रिभुज ए बी
ओ, ये दो त्रिभुज हैं। दोनों त्रिभुज कैसे त्रिभुज हैं? समरूप त्रिभुज है। तो समरूप त्रिभुज के नियम से यहाँ पर आप लिख सकते हैं ए डैश बी डैश बटा ए बी बराबर ओ बी डैश बटा ओ बी लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1। ये दूरी जो है एच डैश है, तो यहाँ पर एच डैश लिख देंगे। और ए बी की दूरी क्या है? ए बी की दूरी एच है, बराबर ओ बी क्या है? ओ बी यहाँ पर वस्तु है, तो माइनस भी में होगा क्योंकि सब दूरियां इधर हैं, तो सब माइनस में हो जाएंगे। और यहाँ पर ये प्लस में होंगे क्योंकि ऊपर की तरफ है, इसलिए ये प्लस में होंगे। बाईं तरफ चिन्ह परिपाटी के नियम से इसलिए प्लस में होंगे, ये माइनस में हो जाएंगे, माइनस यू। ठीक है, ये माइनस माइनस कैंसिल। तो ये यम बराबर क्या आ गया? रेखीय आवर्धन बराबर आ गया एच डैश बटा एच बराबर वी बटा यू। ये सूत्र का निगमन इसका। तो सेम दोनों का सूत्र, अवतल लेंस और उत्तल लेंस के रेखीय आवर्धन का सूत्र एक ही होता है। तो ये इसका सूत्र आ गया। तो इसमें जो है कुछ नोट पॉइंट है, उसको आप देख लीजिए। नोट पॉइंट में उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस में आवर्धन का सूत्र सदैव धनात्मक होता है, ये ध्यान रखना है। यदि आवर्धन एक हो तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होगा। ठीक है, अर्थात u बराबर b। अगर यम आवर्धन का मान एक होगा तो वस्तु और प्रतिबिंब का आकार दोनों बराबर होगा। यदि यम ज़्यादा होगा एक से तो वो प्रतिबिंब बड़ा होगा वस्तु से। अगर ये आवर्धन छोटी होगी एक से तो प्रतिबिंब छोटा होगा वस्तु से। ठीक है, तो इस